चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल टीयर 1 के लाइव मॉक का सॉल्यूशन। तो आशा है कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो। जो भी स्कोर रहा हो उसको टोटल कमेंट बॉक्स में लिखना। मैथ सेक्शन में जो भी रहा हो उसको भी मेंशन कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि समलंब के समानांतर भुजाएं इतने इतनी सेंटीमीटर हैं तथा समलंब का क्षेत्रफल इतना है। तो समलंब के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले देखो, जितना आप क्या कर सकते हैं, स्टेप्स काटें, क्योंकि आपको पता है 1/2 पैरेलल साइडों का योग इनटू में हाइट इक्वल टू में एरिया होता है। तो भैया यहाँ पर देखो 14 हो गया और ये 20 हो गया, 14 और 20 34 हो गया। 34 से इसको भाग करना है बस। यानी कि अगर देखेंगे 17 दूनी 34, 17 छक्का 102 और बचा कितना हमारे पास 13, 17 अट्ठे 176, 2 3 6 2 चौकू 8। आंसर देखो 34 कहीं लिखा है बस। आप स्टेप्स कटिंग जितनी कर लो। अब ये चीज आप ऐसे करोगे तो टाइम थोड़ा चला जाता है, बस ये होता है। इनटू में एच इक्वल टू में ये लिखेंगे 1156 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से दो एकम दो, दो चौकू 8, दो दूनी 4 करोगे तो 20 10 30 34 करोगे। 34 इंटू में एच इक्वल टू में ये आ जाएगा 1156 अपॉन में 1 2 3 4। तो इधर 17 दूनी 34 हुआ, इधर 17 छक्का 102 हो गया, बचा 13 हमारे पास, 17 अट्ठे 136 हो गया। इधर करेंगे 2 3 6 2 चौकू 8, यानी कि हाइट ये आ जाएगी हमारे पास 34 बटे में 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ये किस में थे, सेंटीमीटर। अगर इनको मीटर में चेंज करते हैं हमें 100 से भाग करना पड़ता, यानी कि इन दोनों में क्या आ जाता, बटे में 100 आ जाता। तो वो 100 यहाँ पर और ले लो, ये कैंसिल आउट 0.34। लेकिन इतना करना क्यों था? क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता था भाई। ये ऑप्शन अगर चाहता तो 3.4 34 0.34 इस तरीके से दे देता तो एग्जैक्ट चेंज कर लेते। लेकिन जितना स्टेप्स कटिंग करोगे फायदा उतना होगा। आर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर इतने आधार त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले शंकु को आकार दिया जाता, आर का मान क्या है? तो देखो 3 1/3 से 1/3 कट ही गया होगा, 4 3 12, 3 आ जाएगा, यानी कि रेडियस 3। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्टेप्स कटिंग की। ये दिमाग में हमारे ये चला कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये 4 थी 12, तो ये कितना बन गया था 3 की पावर 3। अब ये हमने इतना सोच लिया दिमाग में कि आर डायरेक्ट 3 आएगी, तो टाइम आपका बचेगा हमारा। ये आपको देखना है। इसमें देखो ये आसान था, आप डायरेक्ट फार्मूला भी खोल देना तब भी आ जाता। जैसे टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बराबर में टेन ए प्लस में टेन बी और 1 माइनस का टेन ए और टेन बी। अब यहां पर अगर ये माइनस हो जाता तो ये माइनस, ये प्लस हो जाता। तो अगर इसको लिखते तो ये 10 45। अब ये 45 को 45 नहीं, डायरेक्ट 1 लिखना होता है। अपॉन में कितना हो गया 1 माइनस का 10 45 टेन थीटा। इसी तरीके से इधर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 45 माइनस का 10 थीटा और अपॉन में 1 प्लस का 10 45 और 10 थीटा। तो अगर यहाँ पर देखोगे ये तो सारा बन हो गया ना, ये बन हो जाएगा, ये भी बन हो गया, ये भी बन हो गया, ये भी बन हो गया, यानी कि ये हो गया 1 प्लस का 10 थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो गया 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया, 1 माइनस का 10 थीटा और 1 प्लस का 10 थीटा। अब ये तो बात फैक्ट हो गई कि ये आंसर नहीं हो सकता ना, ये आंसर हो सकता। इन्हीं दोनों में से एक होगा आंसर ये, क्योंकि आपने फार्मूला भी पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट 4ab होता है, और यही चीज अगर प्लस में हो जाए तो 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए थे, तो वही चीज हमने डायरेक्ट ऊपर लगा दी कि यहाँ पर 4 इंटू में 1 इंटू में 10 थीटा हो जाता और अपॉन में 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। अगला सवाल, एक कार एक बाइक एक बस की गति इतनी है, बस 3 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार अपनी अनुपातिक गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत आसान सवाल है। देखो अगर यहाँ पर देखें तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना जाएगी 60। अब देखो आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो जाए तो आपको पता है एस बराबर में डी अपॉन टी। जब डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट हो गया तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान हमें दिया गया था 60, तो इसका मान कितना होगा, ये क्या गुना 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर दो तो 100, ये आंसर।
हमने यहाँ पर 2 घंटे इधर था तो 2 घंटे को इसमें भी चेंज कर लिया, वहां से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अदरवाइज आप सिंपल वे में भी कर सकते थे, बस की स्पीड निकाल लो यहाँ से, फिर कार की भी स्पीड आ जाएगी, फिर 2 का गुणा करो आंसर। अगर ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आपने ये देखा 60, 3 बराबर 60, 5 बराबर 100, खत्म। अगला सवाल, एक व्यापारी किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ाता है और कीमत x% की छूट देता है, तो मूल कीमत के सापेक्ष अंतिम कीमत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक्स स्क्वायर से कम होगा भाई, प्लस एक्स माइनस का एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 100, तो ये कैंसिल आउट, कम माइनस आया इसका मतलब कम। अगला सवाल, 2022, 24 और 25 में बेची गई हिंदी पुस्तकों की कुल संख्या 21, 22, 25 में बेची गई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है? तो सबसे पहले तो हिंदी की बात करेंगे, 22, 24, 25, यानी कि 22, 24 और 25। तो इधर देखेंगे ये 80 हो गया, 85, 5 5 का चल रहा, तो इधर यहाँ पर 95 हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 10 जोड़ देंगे यानी कि 90 हो गया, और इधर भी 10 जोड़ देंगे तो 70, 60, 10, 70 हो गया, यानी कि 5, 9, 9, 18 और 7, 25, 255। फिर 21, 22, 25 यानी कि 21, 22 और 25, जिसमें हमें इंग्लिश का लेना है, यानी कि यहाँ पर 21 में पहुंचे तो ये रहा 60 और ये रहा 75 और ये रहा हमारे पास 65, तो 0 हो गया, हाथ से लगा 1, 7, 714 और 6, 20 हो गया। तो ये कह रहा था कि कुल संख्या का कितना परसेंट है, ये बराबर में इसका कितना परसेंट है ये पूछा गया, तो कैंसिल आउट। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, खत्म। अगला सवाल, इसको देखो भाई, या तो आप डायरेक्ट कर लो या तो ऑप्शन से देख लो। अगर 1 और 2 रखोगे, 1 और 2, तो 2 3 दूनी 6, 6 2 8, ये पॉसिबल नहीं है। 2 रखा तो यहाँ 2, यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन रख रहे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये 7 हो सकता है। यहाँ पर रखा 3 गुणे में 2, 2 गुणे में 1, 3 दूनी 6 माइनस का 2, 4, सेटिस्फाइड आंसर। अगला सवाल, सभी चार सेल्स पर्सन द्वारा बेचे गए कुल पेनों की संख्या और बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? कुल पेन ये रहे और बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या, कुल बुक्स ये रहे, यानी कि सबसे पहले पेन में देखेंगे तो 15, 15 और 8, 23, सही चल रहा ना, 23 और 2 25, 35, 35 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर पहुंचेंगे बुक्स, यानी कि 5, 15, 5 और 15, 15 और 16, 31, 31 और 5, 36, तो 6 36, 6 7 42। अगला सवाल, इसको देखो भाई, रेशियो में बनाना था। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, 4 2 6 रेशियो, अनुपात मतलब पॉइंट है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6, 2 और 2 4। अब इसको देखो, 6 बाहर आएंगे तो कितने पॉइंट बाहर आ जाएंगे? 3। और अगर यहाँ पर देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके अलावा नॉर्मल 29 का आ जाएगा 27 बार, 1296 का 36 बार, और 484 का 22 बार, 324 का 18 बार, इंटू में 11 ए हो गया। इधर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 पॉइंट कितने आ जाएंगे? 0 नीचे बाहर, रूट के बाहर 3 आ जाएंगे, अंदर 6 थे। और इधर 2 2 4 2 6 और 2 8, तो रूट के बाहर कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 आ जाएंगे। और नॉर्मल लिख लेते हैं, 1024 32 आ गया, 1296 36 का आ गया, 256 16 का, 4 2 का हो गया, खत्म। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो सबसे पहले तो ये इससे चला गया, इधर करेंगे ये 4 0 4 0 चलेगा। अब ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो 10 गुणे में 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 11 से 11 कैंसिल आउट, यानी कि 27 इंटू में ए इक्वल टू में 16 दूनी 32, ये खत्म हो गया, और बराबर में 36, यहाँ पर बी और लिख लो, ये बी हो गया। तो 9 चौक 36, 9 तियां 27 हो गया, इधर हो गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि ए अपॉन बी। और ये बहुत इत्मीनान से करने वाले सवाल है, अगर गलत हो गए तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है, क्योंकि आसान सवाल, वो भी नंबर नहीं मिल रहे आपको। अगला सवाल, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90, ए 30 है, तो भुजा एसी कर्ड तथा इसकी माप 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? तो देखो यहाँ पर ए बी सी, ए हमारे पास हो गया 30, और क्या क्या हो गया, हाँ, तो ये 60 ऑटोमेटिक, ये 90 हो गया, एसी हमें दे दिया था 20। आपको देखो रेशियो पता होंगे, क्या रेशियो पता है कि अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 होगा। 3 के पास याद करने के तरीके हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी करो, तो 3 के पास √3 होता है, ये चीज ध्यान रखो, फिर 1 और 2 अपने आप याद बना रहेगा,
ये चीज आपको याद करनी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 बराबर में कितना है 20, यानी कि 10 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 10√3, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एरिया लिखेंगे 1/2, 10 गुणे में 10√3 हो गया, यानी कि 50√3 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई डायरेक्ट आपको लिखना है क्या, दूर दूर वाले से मोहब्बत करते हैं, पास पास वाले से मोहब्बत करते हैं, यानी कि 4a इंटू में 7 इक्वल टू में 5b इंटू में 8 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, a/b 10/7। अगला सवाल, 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस जीवा द्वारा बनाए गए छोटे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इतना दिया गया, √3 इतना का प्रयोग करें। देखो जैसे ही ये लाइन पढ़ते ही अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि रेडियस 12 होगी, तब आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसके पीछे रीजन ये है, भैया एक चीज बताओ, कोई जीवा है और 60 डिग्री का कोण बना रही है, रेडियस दोनों है, तो ये भी तो 60 ही 60 होगा ना। तो ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, और हमसे एरिया पूछा किसका गया, हमसे इस वाले पार्ट का एरिया पूछा गया। तो भैया अगर सेक्टर का एरिया लिखते तो पाई r² θ/360, माइनस में इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ना, उसका एरिया √3/4 a² कर देते, यानी कि रेडियस का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। तो यहां पर जो जो कॉमन हो उसको ले ले, यानी कि पाई को तो 3.14 हो गया, r², या तो लिख लेते हैं एक सेकंड को, क्योंकि फिर हम कॉमन ले लेंगे, आधो लोगों को समझ ही नहीं आता है, वो फिर बेचते हैं। 3.14 सही बात है ये 12 गुणे में 12 इंटू में 60 बटे में 360 माइनस का √3/4 12 गुणे में 12। अब यहाँ पर ये 0 से 0, ये 6 बार यहाँ से चला गया। फिर इसको देखो 12² इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, 12² हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3.14, या फिर 2 3 6, चलो 3.14 अपॉन में 6 माइनस का √3 का मान कितना देना 1.7 अपॉन में 4, ये हमारे पास बचा है। तो सबसे पहले 144 इधर हमने किया, तो 4 का गुणा कर लो डायरेक्ट, ठीक है, 4 चौकू 16, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, 17 छक्का 102 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद, और नीचे आ जाएगा 24, 24 छक्का 144 होता है, यानी कि 6 गुणे में 6 से 6 बचा, 5 से 2 गया 3, फिर 2 बचा, फिर 6 का गुणा 6 रंग 36, हासिल लगा 3, आंसर आ चुका है 6 3 18 और 3 21, 6 दूनी 12 2 14, 14.16 आंसर। कैलकुलेशन थी, बाकी आसान था। एबीसी में AB 7, BC 24, AC 25, 7 24 25 तुरंत समझ में आना चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और जो त्रिभुज का केंद्रक होता है BG की लंबाई यानी कि जो हमें चाहिए होगी वो इसकी आधी होगी, यानी कि आंसर भाई ये रहा हमारे पास, ये ABC, और ये हमसे पूछा गया BG, ये हमारे पास केंद्रक का काम करता है। तो ये चीजें आपको दिमाग में 7 24 25 ट्रिपलेट बन गया, बात खत्म। अब इसमें भी सोच रहे फिर तो हो गया। वह कॉलेज ज्ञात कीजिए जिसमें 1986 से 1990 तक छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी कि CEAB, यानी कि डी का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी, और ये तो कर ही लोगे वैसे, क्या ही बताना, ये कम हो गया, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, आंसर कहाँ है भाई। अगला सवाल, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 63, फाइंड देयर सम। देखो अगर हम 63 देखें, 7 एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो अगला कितना आ जाएगा 70, फिर अगला कितना आ जाएगा 77, 13 से 7 गया 56, और फिर 49। ये देखो कंसेक्यूटिव नंबर है, 7 के मल्टीपल, बस जरा फाइंड देयर सम। 9 6 15 3 18, 18 और 7 25 हो गया, हासिल लगा 2 4 2 6 5 11 16, 11 17 और 17 7 24 हो गया, 24 और 7 31, 315। गांव वाले लोग बहुत अच्छे समझते होंगे, 315 बताना कमेंट में एक बार, ठीक है। एक फल विक्रेता संतरे को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह पर 800 ग्राम के नुकसदार वजन का उपयोग करता है, तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या है। यानी कि 200 का प्रॉफिट लिया उसने, अपने पास से 800 की चीज दी, 2 चौकू 8, 25% आंसर। भाई देखो ग्राहक से तो 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, अपने पास से 800 ग्राम दिए, यानी कि अगर देखो तो उसने 2 ग्राम का 8 पे फायदा ले लिया, किस पर 8 पर, गुणे में 100, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 25%। अगला सवाल, MN केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास है और वृत्त पर PQ एक जीवा इस प्रकार है कि MOP 48, NOQ 32, MQ और PN एक दूसरे को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो
बढ़िया सुंदर सुशील टिकाऊ चित्र। ठीक है, एम केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ये हो गया हमारे पास व्यास। अब वो कह रहा है पी क्यू एक जीवा इस प्रकार है, एम ओ पी 48, एम ओ पी, तो एम ओ पी 48 ऐसे ही तो एंगल बनता है, तो हम पी यहां पर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 48। एन ओ क्यू 32, एन ओ क्यू ये हो गया 32, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी क्यू। ठीक है, ये हो गया 32। फिर कह रहा है एम क्यू और पी एन, एम क्यू और पी एन, एम क्यू और पी एन एक दूसरे को आर पर प्रतिच्छेद करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात कही। एन आर क्यू का मान, एन आर क्यू, ये एंगल हमको निकालना है। सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ये यहां से यहां तक ऐसे बना है और ये वाला यहां से ये बना। कह रहा था एक ही चाप से वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसका मतलब ये 24 हो गया। इसी तरीके से ये अगर 32 है तो ये वाला कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि देखो ये इस जीवा से बात हो रही है, सॉरी चाप से, समझ गए। तो बस इसी की बात कर रहा था, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये वाला हमें एंगल निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये हमें 24 पता है, ये हमें 16 पता है, दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक ट्रिक भी होती है, 48 32 को जोड़कर इसका आधा आ जाता है, ये अगर पैटर्न याद रहता तो, यानी कि 8 2 10 की जीरो हाथ से लगाए 5 3 8 का आधा कर देंगे तो 40 ऐसे भी आ जाएगा, और नॉर्मल भी आसानी है। अगला सवाल, ए और बी क्रमशः इतने और इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपने निवेश के समान अनुपात में अपनी आय को वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ इतने रुपए था, उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में इतने रुपए जोड़े और एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना में 45,000 रुपए की उपज थी तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। सब तो देखो इसमें स्टेप्स कटिंग कर लेते हैं भाई, जीरो से ये जीरो चला गया, फिर किया 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 7 6 13 बराबर में 65, 5 गुना हो रहा था, यानी कि 7 पंजे 35, जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, और 6 पंजे 30, 1 2 3 और ये 4। इसमें 50,000 हमने ऐड किए तो ये हो जाएगा 40, इसमें हमने 50,000 ऐड किए तो ये हो गया 35। भाई दोनों ने क्या बोला है कि प्रत्येक ने 50 ऐड किए, तो 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो 8 7 15, 15 बराबर में 45, तो 15 तिया 45, यानी कि हमसे पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए बराबर में 8 बराबर कितना हो गया 24, 24 के साथ जीरो लगे होंगे आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई। एक अभ्यर्थी इतने अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसने 60% अंक प्राप्त किए होते तो 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। अधिकतम अंक क्या है, तो 60 और 50 का अंतर 10 हो गया, 40 हो गया, 400 आंसर आ गया। अब आप ऐसे कर रहे हो, 50% अंक मिले, अगर उसको 20 मिल जाते तो वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता। फिर एक को 60 मिले, अगर इसको 20 कम भी मिलते तब भी वो पासिंग मार्क्स हो जाता, तो ये बराबर हो गया। यानी कि ये परसेंटेज एक तरफ करेंगे 60 50 10%, और ये 20 20 40, फिर आप 100 बराबर निकाल ले तो 400। भाई आप कर तो ले रहे हैं लेकिन आप स्टेप्स कटिंग नहीं कर पा रहे। हमने भी इसी तरीके सोचा है लेकिन हमने फास्ट सोच लिया। यही होती है प्रैक्टिस। इसी सवालों में आप टाइम सेव कर सकते हैं, ना कि टफ में। टफ में आपको करना ही पड़ेगा बेसिक से। हमें यहाँ पर 10 बीटा चाहिए। अब एक चीज बताओ, ये साइन 90 में मान आता है, अब आपने यहाँ पर सोच लिया 30 है तो ऑटोमेटिक ये 60 होगा, खत्म। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि अल्फा बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 1/√3 30 हो गया, तो बीटा कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 60, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 बनाना है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये पता होंगी। अगला सवाल, x-1 x-2 आर फैक्टर। देखो इसके फैक्टर दिए गए, सिंपल सी बात ये है, हमें पी क्यू का मान निकालना। तो x बराबर 1 अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस का p प्लस का q इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे q या फिर p माइनस का q इक्वल टू में 1 हो गया। इधर अगर x बराबर 2 एक बार पुट कर दें तो 8 हो गया, माइनस का 2p प्लस का q इक्वल टू में 0, यानी कि 2p माइनस का q इक्वल टू में 8 हो गया। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो भाई 1 माइनस का 2 कर दे तो p माइनस का q माइनस का 2p और माइनस प्लस का q इक्वल टू में 1 माइनस का 8। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते, लिख दिया पूरा, पता नहीं क्यों लिख दिया
ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का p हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, कैंसिल आउट, t इक्वल टू में 7 आ गया। आप किसी में भी पुट कर दो तो 7 माइनस का q इक्वल टू में 1, यानी q इक्वल टू में 7 से 1 गया तो 6, यानी कि 7 6। अगला सवाल, पी क्यू से 75% अधिक कुशल है और क्यू एक कार्य का 1/5 भाग 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ पी और क्यू 20 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। सबसे पहले यहां समझो कि पूरा भाग 5 था, उसमें से एक भाग कर रहा वो 14 दिन में पूरा, तो पूरा 5 भाग 70 दिन में पूरा करेगा कौन, क्यू। पी क्यू से 75% अधिक, यहां पर मोर लिखा तो प्लस करना पड़ेगा, 75% मतलब यानी कि 4 से 3 ज्यादा हो गए। तो अगर हम टोटल वर्क लिखेंगे तो 70 गुणे में 4 यानी कि 280। पी क्यू 20 दिनों तक कार्य करते हैं तो 7 4 11, 20 दिनों तक कार्य किया तो 220 कार्य हो गया। तो कितना भाग पूरा हो जाएगा, 220 भाग पूरा 280 में से, तो ये आ जाएगा 11 बटे में 2 एकम 2 2 चौकू 8, 11 बटे में 14 भाग। अगला सवाल, दो ऊर्ध्वाधर खंबे 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। छोटा खंबा 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके शीर्ष से लंबे खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ओके। और इनके बीच की दूरी हमें दे दी 20। लंबे खंबे की लंबाई, बहुत आसान हो गया भाई, ये 20 है तो ये भी 20 है। अब आपको ये भी पता है कि ये अगर √3 है तो ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब √3 बराबर में आपको दे दिया कितना, 20, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यही निकल आएगा। ये इतना हो गया, ये 6 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस का 20 बाई में √3, यही तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कितने वर्षों में 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए की राशि 7200 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 1 प्लस का r अपॉन में 100, या फिर देखो 10% मतलब 1/10, 10 से 11, 11 बटे में 10 की पावर में n, ये समय हो गया। और ये 7200 राशि हो गई 5000 से। फार्मूला लगाया है ये वाला, ये याद है ना, बस, और कुछ एक्स्ट्रा हमने अपनी तरफ से नहीं किया। तो इधर करोगे ये 2 जीरो चले गए, इधर अगर 5 दूनी 10, इधर 2 कर लो तो ये बन गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बटे में 5 दूनी 10 यानी कि 100। इधर 1.1 की पावर में क्या किया जाए कि 1.44 मिल जाए। तो आपने देखा 1331, इससे तो ज्यादा ही चाहिए, यानी कि पावर में अगर n बराबर 3 रखा तो उससे तो बन नहीं रहा, तो हमें n बराबर 4 वर्ष में हमें इतना मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलिए, 13 से 31 3 साल में आ रहा था 11 का क्यूब, लेकिन उससे तो बात बननी नहीं, तो इतना तो कम से कम लेना ही पड़ेगा तभी बात बनेगी। अगला सवाल, दो मिश्र धातु A और B को इतने अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्र धातु A में धातु X और Y का अनुपात इतना, B में X और Y का अनुपात इतना, अंतिम मिश्रण X और Y का अनुपात क्या होगा। देखो X और Y यहाँ पर 1:1, ये A में, और ये 2:1, यानी कि ये 2 ये 3। सबसे पहले इनका रेशियो बराबर करो, यानी कि ये 3 हो गया, ये 2, तो ये हो गया। अब इनको 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 2 और 3 का गुणा और कर दो भाई, 2:3 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब क्या, किसका किसका, इसका इसमें 6 का गुणा, तो पहले वाले में A के लिए 6 कम 6, 6 कम 6, B में हमें 6 का गुणा, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 12 6 18, 6 6 12, यानी कि 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 3:2 आंसर। अगला सवाल करें। अब अगला सवाल क्या, चलो फिर ये टोटल हमारे 25 क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा और अच्छे से आप यूटिलाइज वीडियो को कर पा रहे होंगे। बस ये चीज ध्यान रखना, मॉक देते समय आप सवाल पढ़ते हो, आपके दिमाग में आया कि इसको कैसे करना, तो करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, तुरंत स्किप कर दो, बाद में करोगे आके आपका जल्दी ही हो जाएगा। तो पहली बात तो यही होती है, अपने आप को थोड़ा कूल और कॉम रखा करो। कहना आसान है, करना कठिन है, लेकिन हो तभी पाएगा जो चीजें आती हैं आप करते रहो, नहीं तो अपने आप को कंफ्यूजन में रख के कोई फायदा होने वाला नहीं कि हम कर लेंगे, करते हैं, उससे आपका स्कोर, टाइमिंग सभी कम हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।